क्या होगा अगर आज रात ही आपको पता चले कि ठीक 7 दिन बाद ये पूरी दुनिया गहरे पानी में डूबने वाली है। कोई जमीन नहीं बचेगी, कोई इंसान नहीं बचेगा। एक ऐसा महाप्रलय जो सब कुछ हमेशा के लिए मिटा देगा। करोड़ों साल पहले धरती पर ऐसा ही हुआ था, लेकिन तब इस पूरी सृष्टि को बचाने के लिए समंदर की अंधेरी गहराइयों से एक रहस्यमयी शक्ति बाहर आई थी। भगवान विष्णु का पहला और सबसे अद्भुत रूप, मत्स्य अवतार। लेकिन एक छोटी सी मछली ने इस पूरी दुनिया को विनाश से कैसे बचाया? और प्रलय के उस भयानक तूफान के बीच वो कौन सा खूंखार असुर था जो मानवता का भविष्य चुराकर भाग गया था? हजारों साल पहले द्रविड़ देश के महान राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के किनारे सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे। तभी उनके हाथों में अंजलि के जल के साथ एक बेहद छोटी सी मछली आ गई। राजा ने उसे वापस नदी में छोड़ना चाहा, लेकिन मछली ने इंसानी आवाज में कहा, हे राजन, मुझे इस जल में मत छोड़ो, बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। दयालु राजा सत्यव्रत ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन अगली ही सुबह एक चमत्कार हुआ। वो मछली कमंडल से बड़ी हो गई। राजा ने उसे मटके में डाला, वो मटके से बड़ी हो गई। तालाब में डाला, तालाब छोटा पड़ गया। और जब उसे एक विशाल झील में डाला गया तो रातों रात उस मछली ने पूरी झील को घेर लिया। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। जब सत्यव्रत ने उस विशाल मछली को महासागर में छोड़ा, तब उस मछली का असली और विराट रूप सामने आया। वो स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने राजा को एक ऐसी चेतावनी दी जिसने सत्यव्रत की रूह कंपा दी। विष्णु जी ने कहा, आज से ठीक 7वें दिन तीनों लोग प्रलय के भयंकर जल में डूब जाएंगे। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम्हें एक विशाल नाव बनानी होगी। उस नाव में हर जीवित प्राणी का एक जोड़ा, दुनिया के सभी बीज और सप्त ऋषियों को बिठाना होगा। इतना कहकर वो रहस्यमयी मछली समंदर की गहराइयों में गायब हो गई। समय तेजी से बीत रहा था और दुनिया के अंत की घड़ी नजदीक आ रही थी। ठीक 7वें दिन आसमान भयानक रूप से काला पड़ गया। भयानक बिजलियां कड़कने लगीं और समंदर ने अपनी सीमाएं तोड़ दी। धरती पर हाहाकार मच गया। लेकिन संकट सिर्फ प्रलय का नहीं था। इसी विनाश के बीच हयग्रीव नाम का एक बेहद खूंखार असुर पाताल से निकला और उसने सोए हुए ब्रह्मा जी के मुख से वेदों को चुरा लिया। वेद यानी इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान। अगर वेद नहीं बचते तो प्रलय के बाद एक नई दुनिया का निर्माण कभी नहीं हो पाता। एक तरफ धरती डूब रही थी और दूसरी तरफ ज्ञान का हमेशा के लिए अंत हो रहा था। राजा सत्यव्रत अपनी विशाल नाव में सभी को लेकर उस उफनते हुए महासागर में मौत से लड़ रहे थे। नाव हिचकोले खा रही थी और पलटने ही वाली थी। तभी पानी का सीना चीरते हुए एक लाखों योजन लंबी, सुनहरी और एक सींग वाली महामछली प्रकट हुई। ये भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था। वासुकी नाग को रस्सी बनाकर राजा सत्यव्रत ने नाव को उस विशाल मछली के सींग से बांध दिया। भयंकर तूफान और लहरों को चीरते हुए वो महामछली नाव को सुरक्षित दिशा में खींचती रही। लेकिन अभी एक और काम बाकी था। मत्स्य रूप में ही भगवान विष्णु ने पाताल लोक की अंधेरी खाइयों में गोता लगाया। वहां उनका सामना वेदों को चुराने वाले असुर हयग्रीव से हुआ। दोनों के बीच एक विनाशकारी युद्ध हुआ जिसमें हयग्रीव मारा गया। भगवान ने वेद वापस लिए और सत्यव्रत की नाव को सुरक्षित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया। जब प्रलय का पानी उतरा तो उसी नाव में बचे जीवन और वापस लाए गए वेदों से इस नई दुनिया का निर्माण हुआ। मत्स्य अवतार की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब भी सृष्टि पर कोई महासंकट आता है तो ब्रह्मांड को बचाने के लिए कोई न कोई शक्ति जन्म जरूर लेती है। क्या पता अगला प्रलय कब आ जाए और तब हमें बचाने के लिए समंदर से क्या बाहर निकले।